नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में पाठ नंबर 6, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हमने ये देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ जो भारत में व्यापार करने आए थे, उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, अधिकार करना शुरू कर दिया। किस तरह उनकी नीतियों से लोग दुखी हुए और 1857 का विद्रोह सामने आया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद फिर एक साझे नेता के अभाव की वजह से, इन्फॉर्मेशन समय पर ना पहुंचने की वजह से और अपने ही कुछ लोगों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ मिल जाने की वजह से वो स्वतंत्रता संग्राम इतना सफल नहीं रहा। उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए जो हमने पिछली वीडियो में देखे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद का शहरों पर क्या फ़र्क पड़ा, और फिर हम इस पाठ में यह भी पढ़ेंगे एक शाही राजधानी की कहानी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है। जितनी भी जानकारियाँ इस पाठ के माध्यम से आपको मिलेंगी वो आपको बड़ी रोचक भी लगेंगी और अनेक नई जानकारियाँ होंगी। तो बच्चों, औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? क्या शहरों के जनजीवन में कोई फ़र्क आया होगा? यस, फ़र्क जरूर आया होगा, क्योंकि अंग्रेज़ एक अलग कल्चर के व्यक्ति थे। जब वो यहाँ पे रहे, ऊपर से वो सत्ता में थे, तो उनकी वजह से अनेक शहरों में कहीं निर्माण में फ़र्क आया होगा, कहीं शासन व्यवस्था में फ़र्क आया होगा, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जिसको प्रबंधन बोलते हैं उसमें फ़र्क आया होगा। तो हम जिस इलाके का अध्ययन करेंगे हम उसी को पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक जैसे परिवर्तन हर जगह नहीं आए होंगे। यहाँ पे समझाया भी गया है कि मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों और सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। ये तो सीधी सी बात है कि बम्बई में हुए विकास या जो परिवर्तन आए वो मद्रास में हुए परिवर्तनों से अलग होगा। तो हम जिस शहर का अध्ययन करेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। एक और बात जो उन दिनों हो रही थी, पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। 19वीं जो सदी शुरू हो गई थी, 18वीं सदी का अंत और 19वीं सदी की शुरुआत और 20वीं सदी, इसमें क्या हुआ, बड़े ज़्यादा औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटेन में लॉर्ड्स, मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद से शहरों की तरफ आ रहे थे। अब हमने ये जाना है 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों था? आप सोचें। क्योंकि बच्चों, यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था, वो यहाँ पे तरक्की भी अपने हिसाब से करते थे। तो बच्चों, 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। अब प्रेसिडेंसी शहर क्या होते हैं? अंग्रेजों ने अपने शासन की सुविधा के लिए उपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। मतलब अब आप समझ गए होंगे, 3 प्रेसिडेंसीज में भारत को बांटा गया था, अंग्रेजों ने बांटा था। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और ये अब जहाँ पे प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे शहर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे आपके यहाँ होता है ना, जैसे जो जिला कार्यालय होगा वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी, सरकारी बिल्डिंग्स बनेगी, कुछ तहसील ऑफिस आ गए, एसडीएम ऑफिस आ गए, डीसी ऑफिस आ गए, कचहरियाँ आ गई। तो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे बड़े ज़्यादा लोग दुकानें खोल लेते हैं, तो वो शहर बनने लग जाता है। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उस समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। मतलब जो पहले शहर थे
वो अब पिछड़ने लगे थे और ये नए प्रेसिडेंसी शहर बड़ी तेजी से उभरने लगे थे। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रह गए। ये तो आपने भी देखा होगा कि जब आपके इलाके में कहीं नई दुकानें खुलती हैं, नया शहर बस जाता है, तो वो जो पुराना शहर होता है वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को विशहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण होना क्या होता है? जब गांव से शहर बनते हैं। विशहरीकरण उसका उल्टा हो गया, जब शहरों से गांव बनने लग गए, मतलब शहर वो उजड़ने लग गए, वो शहरों जैसी चकाचौंध जैसी व्यापार वहां पे नहीं रह गए, वो शहरों जैसे केंद्र नहीं रह गए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मछलीपट्टम, सूरत और श्रीरंगपट्टम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। ये वो इलाके थे जहाँ पर पहले व्यापार हुआ करता था, बंदरगाहें थीं, तो सारा जो व्यापार का केंद्र था वो ये इलाके थे। पर जब नए इलाके बसने शुरू हो गए तो लोगों का जो व्यापार था वो उधर शिफ्ट हो गया, तो ये इलाके विशहरीकरण का शिकार हो गए। यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं, शहरीकरण मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं। तो इसका उल्टा विशहरीकरण क्या हुआ? ऐसी प्रक्रिया जिसमें शहरों से निकलकर, कस्बों से निकलकर लोग कहीं और रहने लग जाते हैं, तो वो शहर खाली हो जाता है, तो उसका विशहरीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली। अब जो आपके पाठ में लिखा है ना, एक शाही राजधानी की कहानी, वो शाही राजधानी कौन है? दिल्ली। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, क्योंकि पहले दिल्ली पर अनेक सुल्तानों का राज था, कोई सुल्तान थे, कोई शासक थे, और बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र कहाँ था? वो कलकत्ता था। आपने पढ़ा है ना कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में कलकत्ता में और बंगाल में अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी, तो उनका ध्यान वहां पे था। तो दिल्ली एक छोटा सा धूल भरा छोटा सा कस्बा बन गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। अब एक जीके का क्वेश्चन बन गया कि दिल्ली को अंग्रेजों ने कब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया? 1912 में। तो 1912 से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। तो ये जीके का क्वेश्चन बन गया, इसको याद रखना है। अब हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी, मतलब दिल्ली उसका स्वरूप उससे पहला कैसा था। तो बच्चों, बड़ा ही छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है, और यहाँ पे आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह बम्बई की बंदरगाह है। जब बम्बई प्रेसिडेंसी बनने के बाद धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो यहाँ पर बंदरगाहें बन गई और ये व्यापार का केंद्र बनने लग गया। इससे ऊपर आपको ये मछलीपट्टम का भी एक चित्र जो ड्रा किया गया है, यहाँ पर भी देखिए व्यापार हो रहा है, काफ़ी चहलकदमी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा शहर था। मछलीपट्टम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों में केंद्रित होने लगा, तो उसका महत्व घट गया, मतलब इसका क्या हो गया? विशहरीकरण। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।